तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक 2023 के बारे में। और इसकी एंडिंग में भाई जो चीज़ मैंने देखी वो एटलीस्ट मैंने तो एक्सपेक्ट ज़रा सी भी नहीं की थी। रोमन रेंज फाइनली पिन हो चुके हैं और अपने मैच को हार चुके हैं। तो भाई ये वो चीज़ है जो कि मैंने कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि रोमन रेंज मैच तो हार सकते थे, लेकिन भाई वो पिन हो चुके हैं इस मैच के अंदर। कुछ रिटर्न्स भी हमने मनी इन द बैंक में देखे। तो भाई सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इस शो की जो स्टार्टिंग है वो हमें मेंस के मनी इन द बैंक लैडर मैच के साथ देखने को मिलती है। और भाई LA नाइट के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर पॉप थी। अब भाई सब लोग यहाँ पर शुरुआत में ही लोगन पॉल के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोगन पॉल को यहाँ पर काफी ज्यादा बू मिल रही थी। और उसके बाद जब लोगन पॉल भाई मनी इन द बैंक जो ब्रीफ केस है उसको उठाने के लिए जाते हैं, भाई वहां पर भी सब आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पर क्लियरली लग रहा था कि भाई कोई भी नहीं चाहता था कि लोगन पॉल इस मैच को जीते। और भाई लोगन पॉल ने एक तरकीब भी यहाँ पर की। उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई तुम भी लंबे हो मैं भी लंबा हो तो क्यों ना भाई हम दोनों एक टैग टीम बनाए, लेकिन भाई इवेंचुअली वो चीज़ हुई नहीं। और रिकोशे का भाई हमने मूव देखा, वो जो लैडर पड़ी हुई थी भाई लैडर के बीच में से गुजर के उन्होंने भाई बाहर बंदों के ऊपर वो कूदे, भाई वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। बुच की तरफ से भी हमने मून शॉट देखा टॉप ऑफ द लैडर से। और उसके अलावा भाई रिकोशे और जो लोगन पॉल है भाई वो यहाँ पर लैडर के ऊपर खड़े होते हैं और भाई लैडर नीचे गिराई जाती है। और ये वो स्पोर्ट की बात की जा रही थी जो कि भाई रिकोशे ने परफॉर्म करना था। और भाई दोनों यहाँ पर टॉप रॉप के ऊपर लैंड किया और भाई वहीं से फ्लिप करके जो रिकोशे हैं उन्होंने ऑन टू द टेबल यहाँ पर फेंक दिया लोगन पॉल को। लोगन पॉल थोड़ा सा स्लिप हो गए थे, लेकिन रिकोशे ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया। और मैच की दोस्तों अगर हम एंडिंग की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जो डेमियन प्रीस्ट और LA नाइट है भाई वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें वगैरह कर रहे होते हैं कि इस मैच को किसी तरह से जीता जाए। लेकिन एंड में दोस्तों इस मैच में जो अपर हैंड है वो मिलता है डेमियन प्रीस्ट को, और डेमियन प्रीस्ट बन चुके हैं हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक। तो भाई काफ़ी शॉकिंग ये विन थी। मुझे लोगन पॉल और LA नाइट के ज़्यादा चांसेस लग रहे थे, लेकिन भाई शायद जजमेंट डे की काफ़ी इस टाइम स्ट्रॉन्ग बुकिंग चल रही है तो डेमियन प्रीस्ट इस मैच के अंदर जीत चुके हैं। अगला मैच आता है दोस्तों फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। और भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मैच के अंदर से हमें एक होली शिट मोमेंट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑडियंस ने होली शिट चैंट किया कब, जब शेना बेजलर ने रोंडा राउजी के ऊपर टर्न कर लिया। अब भाई ये चीज़ आउट ऑफ नोवेयर आई है, कहीं से भी इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं थी कि भाई इन दोनों का कोई स्प्लिट अप होने वाला है। तो शेना बेजलर ने यहाँ पर रोंडा राउजी के ऊपर अपना टर्न कर चुके हैं और इस तरह से भाई जो न्यू चैंपियंस है वो बन चुकी हैं रकेल रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन। तो भाई ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी। उसके बाद दोस्तों में आ जाता है गुंथर वर्सेस मैट रिडल का। अब भाई मैच ठीक ठाक था, ये अच्छा मैच है, लेकिन भाई जिस लेवल पर मैंने इसको एक्सपेक्ट किया था कि ये कुछ बहुत अच्छा ही भाई डिलीवर कर देगा, कुछ आउट ऑफ द रूफ कर देगा, उतना अच्छा मैच नहीं था। अब यहाँ पर भाई जो रिडल है उनके पाँव के अंदर इंजरी है जो कि भाई हमें दिखाया जा रहा है। तो भाई इसी चीज़ को जो गुंथर है वो टारगेट करते हैं और मैच की एंडिंग भी हमें इसी तरह से देखने को मिलती है जब सबमिशन के साथ जो गुंथर है उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और भाई मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर एक मोमेंट आता है जो कि भाई हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, एंड दैट इज द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर इज बैक। तो ड्रू मैकिंटायर ने जहां से रेसलमेनिया में अपनी चीज़ छोड़ी थी वहीं से उन्होंने कंटिन्यू किया है और भाई वो आके गुंथर के सामने खड़े हो जाते हैं। ग्लासको किस यहाँ पर लगाई, उसके बाद यहाँ पर अपना क्लेम और किक भी लगाई। तो भाई ड्रू मैकिंटायर वापस आ चुके हैं। क्राउड का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन था, लेकिन भाई मुझे खुशी तो हुई, लेकिन भाई मैं कुछ हद तक डिसअपॉइंटेड भी हुई इस चीज़ से। मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ड्रू मैकिंटायर किसी बिगर पिक्चर के अंदर आएंगे और उनका जो पर्सोना है वो भी हील वाला आएगा, लेकिन भाई वो सेम उसी करैक्टर के साथ वापस आए हैं जो कि भाई वो लास्ट टाइम आए थे। और अब शायद समर स्लैम में वो चैलेंज करेंगे। तो भाई अगर वो समर स्लैम में भी गुंथर को हरा नहीं पाते, क्योंकि काफ़ी चांसेस है, क्योंकि हम रिपोर्ट सुन रहे हैं कि गुंथर भाई लॉन्गेस्ट रेनिंग IC चैंपियन बनेंगे। तो भाई पता नहीं भाई ड्रू मैकिंटायर का क्या होगा अगर वो फिर से गुंथर के सामने हार जाते हैं। तो लेट्स सी भाई मैकिंटायर और गुंथर की जो फ्यूड है वो किस तरह से होती है। मैच काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। नेक्स्ट दोस्तों मैच आता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस कोडी रोड्स, और ये भाई काफ़ी हल्का मैच था। इसकी से जो मैंने आपको भाई प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था भाई 2 बुकिंग WWE कर सकती है। पहली बुकिंग जो कि काफ़ी सिंपल थी, WWE ने भाई उसी को यहाँ पर यूज़ किया। रेया रिप्ली मौजूद थी, उन्होंने काफ़ी चुल करने की कोशिश तो की, लेकिन भाई जो 619 को काउंटर किया कोडी रोड्स ने एलाबामा स्लैम में, भाई वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। और उसके बाद अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगा के कोडी रोड्स ने इस मैच के अंदर जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं उनको ईजिली, आई थिंक मैं कहूँगा कि भाई काफ़ी ईजिली इस मैच के अंदर हरा दिया। नेक्स्ट दोस्तों आता है एक सरप्राइज जो कि हमने एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड दैट इज द रिटर्न ऑफ 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। तो भाई जॉन सीना मनी इन द बैंक में रिटर्न करते हैं, और भाई वो यहाँ पर क्यों आए थे भाई, वो लंदन के अंदर। और भाई एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है भाई, ये बंदे की जो रिस्पेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है भाई WWE के लिए, मतलब इसके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है भाई जॉन सीना के दिल में। इनके पास थोड़ा सा भी टाइम होता है तो भाई WWE के लिए वो निकाल के आ जाते हैं। तो पिछले कुछ काफ़ी दिनों से भाई वो लंदन में थे और इसलिए भाई वो यहाँ पर आए भी। अब भाई वो यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर क्या करने आए हूँ भाई। सबसे पहले तो वो जो ऑडियंस है उसकी तारीफ करते हैं कि भाई किस तरह से जो लंदन का क्राउड है वो कितना बड़ा, मतलब कितना मज़ेदार है। और उन्होंने कहा कि भाई काफ़ी साल हमें लग गए कि हम यहाँ पर अपना कोई प्रीमियम लाइव इवेंट करवाएं। आई थिंक भाई 20 साल उन्होंने शायद यहाँ पर मेंशन किया था कि भाई इतनी देर बाद हमने यहाँ पर एक प्रीमियम लाइव इवेंट करवाया। तो भाई वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये ऑडियंस ऐसी है, ये वैसी है। और भाई जो मेन चीज़ जिसके लिए जॉन सीना आए थे वो ये थी कि भाई वो यहाँ पर बताने आए थे कि क्यों ना भाई मैं यहाँ पर एक आइडिया पिच करूँ कि रेसलमेनिया होनी चाहिए यूके के अंदर। और भाई जो क्राउड है उसका रिएक्शन काफ़ी मज़ेदार था, सब यहाँ पर सीना को भाई काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहे थे। और सीना ने शुरुआत में इसके बारे में बात भी की कि भाई मैं तो जब आता था तो मैं सीना सक्स के चार्ट सुनता था, लेकिन भाई आज तो जो सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब भाई जॉन सीना को यहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं, और भाई ग्रेसन वॉलर यहाँ पर आके सबसे पहले तो सीना की काफ़ी तारीफ करते हैं कि भाई किस तरह से तुमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। लेकिन उसके बाद भाई वो कहते हैं कि भाई क्या रेसलमेनिया, वो भी यूके के अंदर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में रेसलमेनिया होनी चाहिए क्योंकि भाई वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो उन्होंने कहा रेसलमेनिया ऑस्ट्रिया, इस तरह का मैच होना चाहिए। और उस तरह उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई क्यों ना मैं तुम्हें भी एक मतलब इन्वाइट करता हूँ ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा रेसलमेनिया के अंदर। जो कि भाई जॉन सीना ने ऑब्वियसली यहाँ पर उसका मजाक उड़ाया। और उसके बाद भाई यहाँ पर जो ग्रेसन वॉलर है वो उनको ताना भी मारते हैं कि भाई तुम यहाँ पर भाई करने के आए हो, वैसे भाई तुम लास्ट टाइम आए थे तब भी तुम अपना मैच हारे थे, उससे पहले भी जब तुम आए थे तुम रोमन के अगेंस्ट आ रहे थे, उससे पहले तुम शायद फील्ड से आ रहे थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था भाई फील्ड को मेंशन करना। तो भाई उसके बाद यहाँ पर जो ग्रेसन वॉलर है भाई वो कुछ बातें करते हैं, और भाई जॉन सीना जब उनकी बात नहीं मानते ग्रेसन वॉलर वाली, तो भाई यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई कोई मुझे नो नहीं करता, ग्रेसन वॉलर इस चीज़ को कहते हैं। और जैसे ही जॉन सीना ने अपना मुंह पीछे किया, पीछे से भाई जो ग्रेसन वॉलर है उन्होंने अटैक किया, लेकिन भाई यहाँ अपर हैंड जॉन सीना को मिलता है। जब एटीट्यूड एडजस्टमेंट आई तो भाई ये जो मोमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैंने तो भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे पता था कि भाई वो लंदन में है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस लग रहे थे कि भाई वो एक्चुअल में मनी इन द बैंक के अंदर आएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आता है वुमेन्स का मनी इन द बैंक। और भाई यहाँ पर तो जो तीन बंदियाँ थी भाई वो तो आपस में ही लड़ रही थी। जो बेकी लिंच, ज़ोए स्टार्क और ट्रिश स्ट्रैटस है भाई वो तो आपस में ही अपना ही लगी हुई है, और बाकी तीन यहाँ पर अपना लगी हुई है। इस मैच के अंदर भी हमने मोमेंट्स देखे जब भाई यहाँ पर ईओ स्काई ने भाई जो टॉप ऑफ द लैडर है वहाँ से मूनसॉल्ट लगाया। तो भाई अच्छा यहाँ पर मैच था। भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि हैंड कफ लेके आई होती हैं ज़ोए स्टार्क और बॉय, वो यहाँ पर कोशिश करती हैं बेकी लिंच के एक हाथ के अंदर, तो उन्होंने वो हैंड कफ डाल दी, लेकिन भाई रोप्स के साथ वो नहीं बांध पाती। और इस मैच का मतलब कि इस जो हैंड कफ है भाई इसका इस मैच की एंडिंग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ईओ स्काई मैच को जीतने वाली होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बेली ने आके भाई लैडर गिरा दी, और इस तरह से भाई जो बेली है उन्होंने टर्न कर लिया। उसके बाद भाई बेली और बेकी लिंच दोनों भाई यहाँ पर लैडर के ऊपर होती हैं, और यहाँ से आता है वो मोमेंट जहाँ पे हैंड कफ का यूज़ किया गया। और भाई ईओ स्काई ने यहाँ पर काफ़ी स्मार्टली दोनों बंदियों को आपस में ही हैंड कफ कर दिया। तो भाई दोनों यहाँ पर लैडर को क्लाइम ही नहीं कर पाई, और बेली के ऊपर से ईओ स्काई ने क्लाइम किया, एंड ईओ स्काई बिकम्स द मिस मनी इन द बैंक। तो भाई इस मैच की जो एंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा भाई उसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच, फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का। अब भाई मैच ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन काइंड ऑफ भाई प्रेडिक्टेबल था। लेकिन मैं जो डेमियन प्रीस्ट हैं वो क्योंकि मनी इन द बैंक जीत चुके हैं, तो भाई उसकी वजह से इस मैच की जो मतलब कि स्टोरी लाइन है और भाई क्या इस मैच के अंदर होना था उसके अंदर भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो इस मैच के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि एक मोमेंट में भाई दोनों बंदे यहाँ पर गिरे होते हैं, रॉलिंस भी और फिन बैलर भी। तो भाई यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं, और भाई लगा ऐसे कि शायद भाई वो अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले हैं। रॉलिंस भी उनके ऊपर मतलब जाके देख रहे होते हैं भाई क्या वो कैश इन करेगा, लेकिन भाई वो तो वहाँ पर चेयर डाल के आराम से बैठ जाते हैं। और भाई यहाँ पर उसके बाद फिन बैलर को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला, उन्होंने दो अपने फिनिशर्स लगाए आउटसाइड द रिंग। लेकिन भाई जब इनसाइड द रिंग वो अपना फिनिशर लगाने लगते हैं तो भाई डेमियन प्रीस्ट एकदम से चेयर से खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कॉस्ट कर दी फिन बैलर के लिए, और इसका फायदा उठाते हुए सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प लगाया, एंड सेथ रॉलिंस
रोलिंस रिटेन्स द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और मैच खत्म होने के बाद फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट आपस में बात भी कर रहे होते हैं जो कि हमें सुनाई नहीं दी गई, लेकिन इनके दरमियान कुछ टेंशन ज़रूर है जो कि बिल्ड कर दी गई है। लेकिन सेथ रोलिंस ने अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया है एट मनी इन द बैंक। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, दी ब्लड लाइन सिविल वॉर, दी उसोस वर्सेस रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा। अब भाई मैच की शुरुआत यहाँ पर काफ़ी स्लो पेस पे होती है जिस तरह से ट्रेडिशनल टैग टीम्स की होती है। तो भाई यहाँ पर जो सोलो सिकोवा है सबसे पहले वो डोमिनेट कर रहे होते हैं, भाई सबको मार रहे हैं। उसके बाद रोमन रेंज भी रिंग में आते हैं। तो भाई आई थिंक अगर ये आधे घंटे का मैच है तो भाई 20 में से कोई 20 मिनट तो यहाँ पर जो मतलब कि उसोस वाली टीम है भाई उन्होंने मार ही खाई है। यहाँ पर जिमी उसो को काफ़ी मार पड़ रही होती है, हॉट टैग नहीं देने दे रहे होते हैं दोनों बंदे। जब भी भाई वो करीब जाते हैं तो भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर कर देते हैं। तो भाई इस तरह से जो इस मैच की स्टोरी लाइन है वो चलाई जाती है। लेकिन भाई यहाँ पर इवेंचुअली जब हॉट टैग आता है तो जे उसो ने भाई यहाँ पर आके काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी, सोलो सिकोवा को मार रहे हैं, रोमन रेंज को मार रहे हैं। हमने डबल स्पीयर भी देखा यहाँ पर रोमन रेंज के ऊपर, जब रोमन रेंज अपने स्पीयर की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उसो ने डबल स्पीयर उनके ऊपर लगा दिया। वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और मैच में हम देखते हैं भाई GNT भी यहाँ पे लग जाता है जिमी उसो को और लगा था शायद भाई वो यहाँ पर पास आउट कर जाएंगे, लेकिन भाई वो यहाँ पर बच जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं भाई दोबारा से GNT में लगाते हैं रोमन रेंज, तो भाई वो आगे को होते हैं और फिर रेफरी से जाके रोमन रेंज टकराते हैं और फिर रेफरी यहाँ पर डाउन हो जाता है जो कि भाई हमेशा सही होता है। और उसके बाद 3D पड़ता है रोमन रेंज को, लेकिन भाई रेफरी नहीं था तो इस वजह से भाई कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद भाई हम रोमन रेंज और सोलो सिकोवा की तरफ से भी डबल यूनागी देखते हैं, भाई वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। अब भाई मैच के हम क्लोजिंग मोमेंट्स की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर एंडिंग के अंदर जब रेफरी डाउन होता है तो भाई यहाँ पर समोवन स्पाइक एंड रोमन रेंज का स्पीयर एक साथ पड़ा भाई यहाँ जे उसो को, और भाई जिमी उसो को जे उसो के ऊपर डाला गया। और यहाँ पर रोमन ने एक ट्वीट की थी मनी इन द बैंक से पहले, स्मैश एम, स्पाइक एम, स्टैक एम, पिन एम। तो भाई वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने स्टैक की, लेकिन जिमी एंड जे दोनों ने किक आउट किया। और भाई ये मोमेंट देख के मैं तो भाई अपना सर पकड़ के बैठ गया कि भाई इस मैच की एंडिंग क्या होने वाली है। मुझे यहाँ पर कोई भी चांस नहीं लग रहा था कि उसोस यहाँ पर किक आउट करेंगे। और रोमन रेंज भी भाई ये चीज़ देख के परेशान हो जाते हैं और भाई साइड पर जाके बैठ जाते हैं। और सोलो देख रहे होते हैं कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, भाई ये बैठ क्यों गया है। तो भाई वो उनको कहते हैं कि भाई उठो भाई अपना काम करो। उसके बाद भाई दोबारा से अटैक शुरू करते हैं, भाई टेबल के ऊपर लेके जाते हैं जिमी उसो को, उधर से उनके ऊपर कूदते हैं, लेकिन भाई जिमी उसो साइड पर हो गए। और भाई तब मेरे दिमाग में घंटी बजी कि भाई कुछ इस मैच में ज़रूर होने वाला है, क्योंकि सोलो सिकोवा अगर पिन नहीं हो रहे, क्योंकि भाई वो तो बाहर गिर चुके हैं टेबल पे, तो इसका मतलब है वो पिन नहीं होने वाले। तो भाई फिर इसका मतलब है कुछ बड़ा तो होने ही वाला है। तो भाई यहाँ पर फिर क्या होता है, रोमन रेंज तो भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद लेकिन रोमन रेंज ने स्पीयर तो लगाया, लेकिन भाई जब पिन किया तो उसके अंदर जो किक आउट किया जे उसो ने, उसमें दोस्तों उन्होंने उनको लो ब्लो लगा दिया। और उसके बाद भाई यहाँ पर सुपर किक्स की बारिश होती है रोमन रेंज के ऊपर। पहले वो बैठे हुए थे भाई, दोनों ने सुपर किक लगाई, उसके बाद खड़े होकर दोनों ने यहाँ पर सुपर किक लगाई। जो स्प्लैश है वो आता है जे उसो की तरफ से, 1 2 3 एंड रोमन रेंज इज पिन्ड आफ्टर 3.5 years। तो भाई जे जो उसोस हैं वो इस मैच के अंदर जीत चुके हैं और वो जीते हैं रोमन रेंज को पिन करके। तो भाई ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक लगा। मैंने ये चीज़ ज़रा से भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इस मैच की कुछ इस तरह की भी एंडिंग WWE कर सकती है। लेकिन भाई रोमन रेंज फाइनली अब पिन हो चुके हैं। और भाई जो पॉल है मैंने उनके रिएक्शन इसके ऊपर भाई ऐसे ही थे भाई, जिस तरह से जब स्ट्रीक खत्म हुई थी तो जिस तरह से उनके रिएक्शन आए थे। तो फाइनली भाई जो रोमन रेंज है अब वो पिन हो चुके हैं। और अब भाई यहाँ से क्लियर है कि समर स्लैम के अंदर जे उसो चैलेंज करेंगे रोमन रेंज को। तो क्या भाई वो वहाँ पर भी ये चीज़ कर सकेंगे, क्या वो वहाँ पर उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए हरा सकेंगे, वो चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी भाई मनी इन द बैंक के पेपर व्यू की जो एंडिंग है उसने काफ़ी ज़्यादा शौक किया। और भाई पिछले कुछ सालों से मनी इन द बैंक भाई काफ़ी बड़ा पेपर व्यू जा रहा है भाई, आज भी काफ़ी बड़ा था, 2 रिटर्न्स हमने देखने को मिले। और उसके अलावा भाई रोमन रेंज पिन हो चुके हैं दिसंबर 2019 के बाद। तो भाई अब जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है आगे किस तरह से चलेगी वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आज की अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।